नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी शायद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मुझे ही वो वीडियो नहीं मिल रही है। तो अगर आप में से किसी को मेरे चैनल पर ये वीडियो मिल जाती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि दोनों में से मैं एक वीडियो डिलीट कर सकूं, क्योंकि एक ही टॉपिक पर दो वीडियो यूट्यूब से अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुझे जो क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरह से है कि मैम, क्या बच्चे को स्वेडल करने से उसकी नींद में किसी तरह की सहायता मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो आज के इस वीडियो में बच्चे को कब से स्वेडल करना है, कब आपको स्वेडल करना बंद कर देना है, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आपको स्वेडल करना है और कौन कौन से सावधानी बरतनी है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो वो इम्यूनिटी फ्लूइड की पानी से भरी एक थैली में रहता है। चारों तरफ से वो ढका हुआ रहता है, प्लस वो गर्भनाल से लिपटा हुआ रहता है, तो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है तो ये सब उसके पास नहीं रहता। उसका गर्भनाल भी नहीं रहता है और ना ही वो थैली के अंदर रहता है। एकदम से उसके हाथ पैर खुल जाते हैं। तो अचानक से खुल जाने की वजह से कभी कभी बच्चा सोए में एकदम से चिहुक जाता है। कभी कभी जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनको मदर का स्किन टू स्किन टच के लिए डॉक्टर बोलते हैं, कंगारू केयर के लिए बोलते हैं। तो मदर हमेशा बच्चे को इस तरह से अपने सीने से चिपका करके रखती हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा चिहुक कर नहीं उठता है। लेकिन जब जो नॉर्मल बच्चे का बर्थ हुआ रहता है, वो मदर हमेशा बच्चे को इस तरह से चिपका करके नहीं रख सकती हैं। उनको भी कुछ काम रहते हैं, उनको अपना खुद का भी ख्याल रखना होता है। तो हमेशा बच्चे को चिपका करके रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हम बच्चे को सुलाते हैं और किसी काम से इधर उधर हट जाते हैं तो बच्चा अकेला रहता है, तो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करता, चिहुक करके उठ जाता है। तो इससे कभी कभी उसकी नींद भी टूट जाती है और कभी कभी बच्चा सोता भी नहीं है दोबारा, क्योंकि नींद टूट जाने की वजह से बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है, चिढ़ सा जाता है। तो इसलिए जब बच्चे को हम स्वेडल कर देते हैं, चारों तरफ से उसे हम कपड़े में लपेट देते हैं, तो वो अपने आप को उसी तरह सुरक्षित महसूस करता है जैसा कि वो माँ के गर्भ में एक थैली के अंदर रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है बच्चे को स्वेडल करने से। वैसे स्वेडल करने का जो ये तरीका है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। कुछ उसमें जो मतलब चेंजेस आ जाता है कि हम किस तरह से स्वेडल करते हैं। पहले के लोग किस तरह से स्वेडल करते थे, एक कपड़ा लेते थे अच्छा खासा, गांव में जो कॉटन की साड़ी वगैरह होती थी उसे धो करके साफ करके रखे रहते थे और उसमें बच्चे को इस तरह से लपेट देते थे चारों तरफ से। तो वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका हम चेंज कर देते हैं। तो स्वेडल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चा गहरी और अच्छी नींद लेता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्लस अगर बच्चा थोड़ा सा इधर उधर जैसे कि साइड चेंज कर लेता है कभी, ये समस्या नहीं होती है, हमें किसी तरह का डर नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से रैप रहता है, पूरी तरह से स्वेडल रहता है। तो वो इस तरह का नहीं कर पाता है। और अगर जैसे कि आप जब स्वेडल कर रही हैं बच्चे को, तो इसमें सावधानी बरतने वाली बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप जो कपड़ा ले रही हैं वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि आप मलमल का कपड़ा लीजिए, नहीं तो आप कॉटन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा ले सकती हैं। जैसे कि जो साड़ी रहती है कॉटन की, अगर उसका कपड़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कॉटन के ऐसे बहुत से कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तो आप उसे परचेज़ कर सकती हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। और स्वेडल आपको करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि न एकदम आपको टाइट स्वेडल करना है, न एकदम ढीला स्वेडल करना है। और अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है तो ही आप न करें, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, जैसे जॉइंट्स का कंडीशन हो या फिर बोन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर मना करते हैं। अदरवाइज़ आप हमेशा स्वेडल कर सकती हैं। डे 1 से आप स्वेडल करिए और 3 मंथ तक आप स्वेडल कर सकती हैं बच्चे को। कभी कभी इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे के जो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहती हैं, जब हम स्वेडल करते हैं, अगर बच्चा उसमें अपने हाथ पैर को सीधा कर देता है तभी हम उसको स्वेडल कर देते हैं, तो उसमें भी थोड़ी हमें मदद मिल जाती है कि बच्चे के हाथ पैर एकदम सीधे रहते हैं। लेकिन जब भी आप स्वेडल कर रही हैं तो बच्चा नेचुरली जैसा रहता है उसी तरह से स्वेडल करिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने हाथ पैर को थोड़ा मुड़ा करके रखा हुआ है और आपने उसको ज़बरदस्ती सीधा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको स्पेस थोड़ा छोड़ देना है
ताकि बच्चा अगर अपने हाथ पैर को हिलाना चाहे तो हिला सके, नहीं तो फिर उसके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा। तो ये कुछ सावधानी आपको बरतनी है। दिन भर आपको स्वेडल करके बच्चे को नहीं रखना है, उसको ज़्यादातर खुला रखना है, क्योंकि उसका जो फिज़िकल इम्प्रूवमेंट होता है वो बच्चा जब खुला रहेगा तो ही अच्छे से होता है। तो उस बच्चे का हाथ पैर फेंकना चलाना ये भी बेहद ज़रूरी होता है, ताकि उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। तो दिन भर आपको स्वेडल करके नहीं रखना है। सिर्फ जब बच्चा सोने लगता है, आपको 2-4 दिनों में ही आइडिया हो जाता है कि बच्चा कब कब सोता है। वैसे बच्चा दूध पीने के बाद अक्सर सोता है, जब हम नहला लेते हैं उसके बाद में भी कुछ बच्चे सोते हैं, ज़्यादातर बच्चे सोते हैं। मालिश के बाद में भी कुछ बच्चे सोते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मालिश के बाद अगर बच्चा आपका तुरंत सोने वाला है तो आप मालिश के बाद में उसे स्वेडल कर दीजिए, दूध पिला दीजिए और सुला दीजिए। जब वो उठेगा तब आप उसको स्नान करा दीजिए, क्योंकि जब तक हम बच्चे को स्नान कराते हैं, उसको अच्छी तरह से पोंछते हैं, उसका पानी सुखाते हैं और फिर उसको कपड़े वगैरह पहनाते हैं, तब तक कुछ बच्चे सोने के मूड में फिर से आ जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा मालिश के बाद में भी सोता है और नहाने के बाद में भी सोता है तो आप दोनों समय में स्वेडल कर दीजिए बच्चे को। रात के समय में भी स्वेडल कर दीजिए, क्योंकि रात में बच्चा अच्छी और गहरी नींद लेता है और आपको स्वयं भी सोना रहेगा, तो रात में भी स्वेडल कर दीजिए। तो ये इतना ध्यान रखिए। और सुबह दोपहर के समय में भी अगर आपका बच्चा सोता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, तो 18 से 20 घंटे तक सोते ही हैं, तो बार बार जब भी बच्चा सोता है तो आप स्वेडल उसको करके रखिए। 1 महीने के बाद में बच्चे की नींद थोड़ी कम हो जाती है, तब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब तक बच्चे छोटे एकदम नवजात शिशु रहते हैं, जो न्यू बॉर्न रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो आप उन्हें स्वेडल करके रखिए। और अंदर जो डायपर पहनाती हैं उसे पहना दीजिए, ताकि बच्चा जब सुसु या पॉटी करे तो उसका जो पूरा कपड़ा बाहर से आपने स्वेडल किया है वो भीग न जाए, नहीं तो बच्चा ज़्यादा समय तक गीले में रहेगा तो उससे सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको बच्चे को स्वेडल करना है। मेरे पास कोई छोटा बच्चा तो है नहीं और कोई भी अपना बच्चा मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं देगा, तो इसलिए मैं आपको इस बेबी डॉल के ज़रिए डेमो वीडियो करके दिखा दे रही हूँ कि आपको किस तरह से स्वेडल करना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा। इसके लिए आपको एक चौकोर कपड़ा चाहिए होगा, एकदम जो सॉफ्ट हो। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये डॉल बहुत छोटी है, तो इसके लिए मैं ये एक जो है इसको ले रही हूँ। इस तरह से आपको स्क्वायर वाला कपड़ा लेना है और इसे इस तरह से करके आपको ऊपर का भाग जो है इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ पर हमें अपने बेबी का शोल्डर रखना है इस तरह से। इससे क्या होता है, ये जो डबल लेयर हो जाता है यहाँ पर शोल्डर के पास में, इसमें से हवा अच्छी तरह से अंदर आ जाती है। और इसके बाद में बेबी को इस तरह से सुला देना है और राइट साइड से इस तरह से, आपको शायद दिख रहा हो अच्छी तरह से, मैं इस तरह से करके दिखा दे रही हूँ। राइट साइड से ये देखिए, फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने जो कपड़ा मोड़ा हुआ था वहाँ पर मैंने बेबी का जो नेक है वो रखा है और फिर राइट साइड से लेकर के मैंने इस कपड़े को इस तरह से, ऐसा करिएगा कि उसके नेक के थोड़ा नीचे से कपड़ा जाए इस तरह से। और फिर हम बच्चे को इस तरह से करके यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे दबा देंगे इस कपड़े को। और फिर ये जो पैर रहेगा, बेबी का लेग जो रहता है, उसके नीचे थोड़ा सा आपको जगह छोड़ना है, क्योंकि अगर बच्चे ने पैर मोड़ करके रखा है तो उसे आपको ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है। बच्चा नेचुरल जैसे रहेगा उसे वैसे ही रहने दीजिए। जब आप इस कपड़े को फोल्ड कर रही हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा जगह यहाँ पर छुटी हुई होनी चाहिए, ताकि बच्चा अगर अपने लेग को लंबा करता है यानी सीधा करता है तो उसे पूरा स्पेस मिलना चाहिए। और थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर छोड़ करके, लेंथ आप देख लीजिए कितना रहेगा, यानी बेबी का पैर से थोड़ा इतना 4 उंगली जितना आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए। और उसके बाद में इस कपड़े को यहाँ से मोड़ते हुए ले जा करके यहाँ पर ऐसे दबा देना है आपको। और फिर इस तरफ का जो कपड़ा है उसे भी आपको इस तरह से लेना है। ध्यान रखिए कि एकदम बच्चे का जो गला है, देखिए जब मैंने इस तरह से बच्चे को स्वेडल किया है तो ये जो प्लेस है ये पूरा छूटा हुआ है, जैसे कि बेबी का जो नेक होता है वो छूटा होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो कपड़ा है, देखिए जब हम कपड़े पहनते हैं कोई भी कपड़े, तो इस तरह से नेक के पास में थोड़ा खुला रहता है, तो नेक के पास में खुला रखिएगा। और इस तरह से आप ऐसे करके इस तरह से पीछे के साइड में यहाँ पर दबा दीजिए और इस तरह से आप बच्चे को सुला दीजिए।
तो इस तरह से हमारा बेबी रैप हो जाता है, यानी कि हमने बच्चे को स्वेडल कर दिया है। जब आप स्वेडल करने लगती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि एकदम से टाइट भी नहीं करना है और एकदम से ढीला भी नहीं करना है। और बच्चा अच्छी तरह से स्वेडल हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए आप अपनी 2 उंगली को इस कपड़े के अंदर इस तरफ से करेंगे, तो अगर आसानी से चला जाता है तो समझ लीजिए कि बच्चा न ज़्यादा टाइट स्वेडल हुआ है और न ही ज़्यादा ढीला, क्योंकि अगर 2 उंगली का भी स्पेस नहीं रहेगा तो बच्चे का दम घुटता है, यानी उसे तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसलिए इतना चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपकी 2 उंगली अच्छी तरह से जानी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से आपको बच्चे को स्वेडल करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और जब आप स्वेडल कर लेती हैं तो किस तरह से आपको चेक करना है कि बच्चा अच्छी तरह से स्वेडल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारा बच्चा स्वेडल हो गया है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है, इससे आपको बच्चे को कब से स्वेडल करना शुरू करना है, कब आपको उसको स्वेडल करना छोड़ देना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और किस तरह से आपको स्वेडल करना है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्वेडल करने से, ये समझने में ज़रूर आसानी हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।